बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व किया था। अभी हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो पहला पार्ट है इसमें 3⁵ अपॉन 3 स्क्वायर। तो देखें यहाँ पर जो है बेसिस सेम है, यानी न्यूमिनेटर में भी 3 है और डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो ला है कि जब भी बेसिस सेम हो और वो डिवाइड हो रहे हों तो उनके पावर जो है माइनस होते हैं, यानी 3 की जो पावर 2 है ये ऊपर जाके 5 से सब्ट्रैक्ट होगा। तो इसको हम यू लिखेंगे 3⁵ माइनस 2। तो देखिए ये हो जाएगा 3⁵, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 are 9 and 9 3s are 27। तो ये आंसर है। इसी तरह से दूसरा पार्ट है 2⁴ 5 क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर 10 स्क्वायर है। तो देखें यहाँ पर जो है डिनोमिनेटर में 10 स्क्वायर है, तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने बेसिस को सेम बनाना है। तो 10 स्क्वायर को हम यहाँ पर जो है वो ब्रेक करेंगे, तो इसको हम यू लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 5, और इसका जो पावर है वो स्क्वायर। ये हमने इसलिए किया ताकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में जो बेसिस हैं दोनों के सेम हो। तो अगले स्टेप में देखें ये हो जाएगा। अब ये भी ला है कि जब होल पावर हो तो जो रकमें हैं टर्म्स हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इन पर अलग अलग जो है वो पावर या एक्सपोनेंट आ जाते हैं। तो ये होगा 2 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। तो अब देखें बेसिस जो है वो सेम हो गई है, यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 है, यहाँ पर 5 है, ये भी 5 है। तो इसको हम यूँ लिखेंगे, इन क्वेश्चन व्हेन बेसिस आर सेम देन देयर पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। तो ये इस तरह हो जाएगा, और ये 5⁵ माइनस 2। तो देखिए ये होगा 2⁵ और ये हो जाएगा 5 और 1 हम नहीं लिखते। तो देखिए ये होगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20। तो ये आंसर है। अगला जो तीसरा जो पार्ट है देखें, इसमें आसान है, ये एक्सरसाइज आसान है, क्वेश्चन इसमें इजी है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ है। देखिए ये a प्लस बी है, ये भी a प्लस बी है, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ये c प्लस डी, ये c प्लस डी डिवाइड हो रहे हैं। तो देखें बेसिस जो है वो सेम है। देखिए ये हो जाएगा a प्लस बी कोई पावर नहीं है तो क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए ये जो है c
प्लस डी 3 माइनस 2 हो जाए। तो देखिए ये आएगा a प्लस बी इंटू सी प्लस डी। तो ये है हमारे पास जो है आंसर। इसमें अगला जो सवाल है वो भी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज़ है, सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसमें देखिए पहला सवाल है पहला जो पार्ट क्वेश्चन है वो है 1/3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 टू द पावर 5। तो देखें बेसिस सेम है और ये भी ला है कि जब बेसिस जो है वो सेम हो और दोनों रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों तो उसके पावर 8 होंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 और इसके जो पावर हैं वो 8 हो जाए क्योंकि इसके बेसिस क्या है, सेम है। बेसिस क्या है, सेम है, तो इसलिए इसके पावर जो है वो 8 होंगे। तो ये जो है आंसर। इसमें जो दूसरा पार्ट है ये भी इसी तरह से है, बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसके भी पावर क्या होंगे, प्लस होंगे। तो देखिए ये हो जाएगा 3/4 टू द पावर 7। तीसरा जो पार्ट है ये भी इसी तरह से है, बेसिस सेम है और पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर इसके क्या होंगे, 8 हो जाएंगे। -4/5 और इसके पावर जो है 8 होंगे। तो ये हो जाएगा -4/5 टू द पावर 8। तो इस तरह से ये जो है इसका आंसर है। ठीक है, अगला जो पार्ट है वो है कि -3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर और इसका होल पावर है 3। तो ये भी ला है कि जब दो रकमें जो हैं आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, उस पर होल पावर हो, तो वो जो पावर है वो दोनों पर आ जाता है। तो देखिए ये जो पावर है ये -3 पर भी आएगा, यानी -3 क्यूब हो जाएगा, और ये जो पावर है ये 5 स्क्वायर पर भी आएगा। और ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है कि पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास आंसर है। ये देखें ये भी इसी तरह से है। तो देखें ये हो जाएगा 3 टू द पावर 3 हो जाएगा। और देखें इस पर इसको जब हम करेंगे तो इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए ये होगा, ये जब -4 का स्क्वायर हो जाएगा तो देखिए ये स्क्वायर जो है माइनस पर भी है और 4 पर भी है। तो देखिए ये माइनस माइनस जो है ये कट जाएगा तो 4 स्क्वायर आएगा, ये 4 स्क्वायर रह जाएगा, ये 4 स्क्वायर रह जाएगा और इसकी पावर जो है वो क्यूब आएगी। तो देखिए ये जो है 3 टू द पावर 3 आ जाएगा और ये जो है 2 3 6 पावर जो है वो पावर से मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा 4 की पावर 6। यहाँ पर देखिए ये जो स्क्वायर है ये माइनस पर भी है, तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गए और 4 जो है वो 4 स्क्वायर रह गया। तो ये स्क्वायर जो है इसकी जो पावर है वो 3 है, तो ये जो 2 है ये 3 से मल्टीप्लाई होके 6 आएगा
और 3 की जो यहाँ पर पावर थी वो जो होल पावर थी ये 3 पर आ गई। तो ये क्या है, आंसर है। इसके बाद देखें, जो छठा पार्ट है वो है -a/bc और -a/bc टू द पावर 5 टू द पावर 4। तो देखिए बेसिस जो हैं वो क्या है, सेम है। तो यहाँ पर बेस को एक दफ़ा लिख लें और इसके पावर जो है वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 5 + 4, तो देखिए ये होगा -a/bc और 5 + 4 9 है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर है। इसके अगले जो पार्ट्स हैं उसको देख लें। यहाँ पर भी देखिए -c/d -c/d जो है ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसके पावर जो है वो c/d को लिख लेंगे और इसके पावर जो है वो प्लस होंगे, क्योंकि 2 + 3 + 5, तो ये आ जाएगा -c/d और इसके पावर जब प्लस होंगे 2 + 3 + 5, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 8 जो है इसमें देखें अल्फ़ाबेट्स दिए गए हैं, MN है, T है। तो यहाँ पर आपने ये करना है कि जो सेम अल्फ़ाबेट्स है, जैसे M है तो M जो है M के साथ लिखना है, N आपने N के साथ लिखना है, T जो है T के साथ लिखना है। तो देखें इसके बेसिस सेम है, तो M को M के साथ लिखें, ये M और ये M, तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 5 है। इस तरह N को देखें तो N जो है स्क्वायर है, फिर N जो है क्यूब है, इसको एक साथ लिखेंगे। फिर T है, T की पावर जो है वो 4 है, फिर T टू द पावर 7 है। तो अब देखें इसके बेसिस सेम है, तो बेसिस जब सेम है तो इसके जो पावर है वो ऐड हो जाएंगे और N 2 + 3 हो जाएगा और इस तरह T जो है वो 4 + 7 हो जाएगा। तो देखिए M 1 + 5 6 हो जाएगा, N टू द पावर 5 आ जाएगा और T की जो पावर है वो 11 आ जाएगी। तो ये आंसर है। 9 जो पार्ट है वो भी इसी तरह से है, जो इसमें A है, B है और C है। तो यहाँ पर जो है आपने सबसे पहले जो है बेसिस को सेम लिखना है और जिस तरह A है तो A को सब मिलाकर लिखें, A को एक साथ लिखें, इस तरह B लिखें, फिर इस तरह C को लिखें, बेसिस सेम हो जाएंगे और पावर जो है वो ऐड होंगी। A क्यूब और A टू द पावर 4, फिर देखें B² B टू द पावर 4, फिर देखें C टू द पावर 5 और फिर है C³। ठीक है, तो ये देखें हो जाएगा A 2 + 3 + 4 और B जो है वो होगा 2 + 4 और C जो होगा वो होगा 5 + 3 हो जाएगा। तो इसके पावर को जब हम ऐड करेंगे तो देखें ये आएंगे 2 + 3 + 4, 5 + 4 9, B 2 + 4 6 और C 5 + 3 8। तो ये आंसर सर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इसी तरह से करेंगे। 10x को एक साथ लिखें तो देखें x और ये 4 + 2 हो जाएगा, x और x, तो x की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है तो 4 + 2। फिर y को देखें, y यहाँ पर देखें 6 है, इसकी पावर यहाँ पर 3 है तो 6 + 3। इस तरह देखें z रह गया तो z का जो पावर है वो स्क्वायर है। तो अब इसके पावर्स को जो है प्लस करें, देखिए ये हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये जो है 9 हो जाएगा और ये जो है z² है। तो ये हमारे पास आंसर है। इसके बाद ये देखें,
इसमें भी इसी तरह से होगा 3/5 आर क्यूब, फिर आर की पावर 7 है, फिर जो है एस है, एस की पावर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, फिर देखें टी है, टी टू द पावर स्क्वायर है। देखिए ये हो जाएगा 3/5 आर क्यूब और आर 7, तो ये आर 3+7 हो जाएगा, एस स्क्वायर तो S2+2 हो जाएगा और टी का स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए ये होगा 3/5 आर 3+7 10, S2+2 4 और टी स्क्वायर। तो ये आंसर है। ठीक है।